पिछले दिनों में सोशल मीडिया में एक समाचार बहुत वायरल हुआ। और न सिर्फ सोशल मीडिया में, लेकिन समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में और विदेश तक इस समाचार की गूंज गई कि एक नेता विशेष को अदालत ने बड़े कम समय में दंड दे दिया और उस दंड पर बहुत कम समय में ही एक्शन भी ले लिया गया। और इस समाचार को लोगों ने बड़े ध्यान से सुना और इस पर बहुत प्रतिक्रियाएं भी आईं। लेकिन जब ये समाचार आ रहे थे उसमें मेरा ध्यान गया कि ये समाचार तो आज के हैं, लेकिन आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व एक ऐसी घटना घटी जिसमें कि एक व्यक्ति को रात के 9 बजे करीब पकड़ा गया, उस पर मुकदमा चला, 5 अदालतों में वो गया और सुबह 9 बजे तक उसको मृत्युदंड दे दिया गया। सिर्फ 12 घंटे में सारे फैसले हो गए और सभी अदालतों में जिसमें कि उसको ले जाया गया, वहां पर एक ही आवाज आई, एक ही बात आई कि हम इसमें कोई दोष नहीं पाते। और उसके बावजूद भी उसको दंड मिला और सबसे भयानक दंड मिला और वो था मृत्युदंड, केवल 12 घंटे में। और ये व्यक्ति था हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब उसने अपने चेलों के साथ अंतिम भोज लिया, रात का समय था और उसमें उसने भोज लिया। भोज लेने के बाद वो जैतून पहाड़ पर गए, वहां पर भजन किया, परमेश्वर की स्तुति की और उसके बाद किद्रोन नाले को पार करके वो गतसमनी के बाग में गए। और गतसमनी के बाग में यीशु मसीह ने अपने चेलों को छोड़ा, पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ में लिया और थोड़ा आगे बढ़ा और वहां पर उनको छोड़कर कि तुम प्रार्थना करो, स्वयं प्रार्थना करने आगे बढ़ गया। और इस प्रार्थना के बीच में थोड़ी देर के बाद उसी का एक शिष्य यहूदा इस्करियोती बहुत सी बड़ी भीड़ को लेकर आ गया, जिनके हाथ में हथियार भी थे, मशालें भी थी और उन्होंने यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लिया, यीशु मसीह को पकड़ लिया। और तब शुरू होता है मुकदमों का सिलसिला। और आज हम देखेंगे कि कैसे रात और सुबह 9 बजे के बीच में यीशु मसीह को 5 अदालतों में ले जाया गया। कैसे 5 अदालतों में वो खड़ा हुआ और वहां पर जाने के बाद हर जगह उसको निर्दोषता का प्रमाण पत्र मिला। हम इसमें कोई दोष नहीं पाते। उनकी गवाहियां एक सी नहीं निकली, 2 जन भी एक सी गवाही नहीं दे पाए, पर उसके बावजूद उसको क्रूस का दंड दे दिया गया। सबसे पहले हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसके 22वें अध्याय में, जबकि हम देखते हैं उसका 56वां पद, वहां पर लिखा है, फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। यीशु मसीह को गतसमनी के बाग में पकड़ने के बाद सीधा उसको महायाजक के घर में लाते हैं और वहां पर उस पर मुकदमा चलाया जाता है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में जाते हैं और जब हम उसके 19वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, तब महायाजक ने उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछा। और ये महायाजक कौन था? लिखा हुआ है कि तब सिपाही और उनके सूबेदार
यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वो उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। और पहली सुनवाई या पहला मुकदमा ये काइफा के पास चलता है, उसके पास जांच होती है और तब यीशु मसीह उसके विषय में पूछा जाता है। ये महायाजक पूछता है उसके चेलों और उसके उपदेश के विषय में, और यीशु मसीह वहां पर गवाही देते हैं कि तू मुझसे क्यों पूछता है, सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या किया। देख, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। और इस प्रकार से यीशु मसीह उस महायाजक को, उसके ससुर काइफा को इस बात का प्रत्युत्तर देते हैं कि मेरे से तू क्या पूछता है, इन लोगों से जो खड़े हैं उनसे पूछ ले, मैं क्या कहता था, मैं क्या प्रचार करता था, मेरी सेवा क्या थी। और लिखा है, हन्ना उसे बांधे हुए काइफा महायाजक के पास भेज दिया। जब हम यूहन्ना उसके 18वें अध्याय के 24वें पद को देखते हैं, लिखा है, हन्ना ने उसे बंधे हुए काइफा महायाजक के पास भेज दिया। हन्ना जो ससुर था, अब वो यीशु मसीह को काइफा के पास भेज रहा है। और वहां पर जबकि हम लूका उसके 22वें अध्याय के 66वें पद को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिये और महायाजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा। काइफा के सामने, हन्ना के सामने हो चुका, और हन्ना ने उसको फिर से काइफा के पास अर्थात अपने दामाद के पास भेज दिया, क्योंकि महायाजक वो था। और महायाजक के सामने यीशु मसीह को ले जाया जाता है, और वहां पर भी वो यीशु मसीह से पूछते हैं, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। वो उसे प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अब मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा देखोगे। और तब वो कहने लगते हैं, हमको गवाहों का क्या प्रयोजन है। और इस प्रकार से वो उसको दोषी ठहराते हैं कि ये परमेश्वर को अपना पिता कहकर परमेश्वर का अपमान करता है। हम तो इसके पिता को, इसकी माँ को, इसके भाई बहनों को सबको जानते हैं, और उसके बावजूद ये परमेश्वर को अपना पिता कहता है। और तब हम आगे बढ़ते हैं तो लूका उसके 23वें अध्याय के पहले पद में हम देखते हैं कि तीसरी अदालत आ जाती है, और वहां लिखा है, तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई। ये तीसरी अदालत है, जो कि गवर्नर है पिलातुस, उसके सामने अब यीशु मसीह को ले जाया जा रहा है। ये रोम की ओर से नियुक्त किया गया इस्राएलियों के ऊपर, यहूदियों के ऊपर एक गवर्नर था पिलातुस, और उसके सामने यीशु मसीह को ले जाया जाता है। और हम वहां पर देखते हैं कि पिलातुस के सामने भी यीशु मसीह की जांच होती है। लिखा है, और वे ये कहकर उस पर दोष लगाने लगे कि हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को न देने से कहते हुए मना करते पाया है, और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। और तब पिलातुस उससे पूछता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है। तब पिलातुस ने महायाजकों और लोगों से कहा, मैं इसमें
कुछ दोष नहीं पाता। पिलातुस की अदालत में मुकदमा चल रहा है। पिलातुस के सामने यीशु मसीह पर दोष लगाए जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा दोष ये लगाया जाता है कि ये कैसर को कर देने से मना करता है, अर्थात राष्ट्रद्रोह की बात की जा रही है। पर पिलातुस बहुत सी बातें जानता था और कुछ बातें यीशु मसीह से भी पूछता है और तब वो कह देता है कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। और इस प्रकार से जो गवर्नर है वो यीशु मसीह को निर्दोष घोषित करता है। लेकिन वहां आगे हम पढ़ते हैं इसी लूका में कि कैसे लोग तन मन लगाकर उस पर दोष लगाते जाते हैं। और जब सारी बातों को जानने के बाद जब पिलातुस ने ये जाना, जब हम 6वां पद देखते हैं, ये सुनकर पिलातुस ने पूछा क्या ये मनुष्य गलीली है? और ये जानकर कि वो हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि इन दोनों में वो भी यरूशलेम में था। ये चौथा अदालत का दरवाजा है जहां पर कि हेरोदेस बैठा हुआ है और हेरोदेस के पास पिलातुस यीशु मसीह को भेज रहा है, क्योंकि वो अपनी अदालत में देखता है कि उसमें कोई दोष नहीं है। उसके बावजूद वो जब बहुत आरोप लगाए जाते हैं और उसको पता चलता है कि अरे ये तो गलीली है और हेरोदेस की रियासत में आता है, उसने उसको हेरोदेस के पास भेज दिया। और ये चौथी अदालत में हेरोदेस के लिए लिखा है, हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। वो बड़ा आनंदित होता है क्योंकि वो बहुत दिनों से उसे देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। हेरोदेस बहुत खुश हो जाता है कि अरे यीशु मसीह मेरे सामने आ गया है, और वो नाना प्रकार के सवाल पूछता है क्योंकि उसको उम्मीद थी कि यीशु मसीह कुछ चिन्ह कुछ चमत्कार उसके सामने भी दिखाएगा अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए। और वो उससे बहुत कुछ पूछता है, लिखा है वो उससे बहुत तेरी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। यीशु मसीह से हेरोदेस सवाल पर सवाल पूछ रहा है, लेकिन यीशु मसीह खामोश है। और महायाजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। एक और हेरोदेस है, एक और यीशु मसीह है, और एक और ये याजक महायाजक और शास्त्री फरीसी हैं जो कि तन मन से यीशु मसीह पर दोष लगा रहे हैं। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। जब हेरोदेस बहुत सवाल करता, यीशु मसीह कोई जवाब नहीं देते और ये याजक महायाजक उस पर दोष लगाए जा रहे हैं, तब खिसियाकर हेरोदेस यीशु मसीह को अपमानित करता है, उसको भड़कीला वस्त्र पहनाता है और उसके बाद वो पिलातुस के पास वापस कर देता है। चौथी अदालत भी उस पर कोई दोष नहीं लगा पाई, उसको दोषी सिद्ध नहीं कर पाई, और फिर से पिलातुस की अदालत में वो आ जाता है। और तब हम देखते हैं कि पिलातुस के सामने अर्थात पांचवी अदालत में फिर से उस पर मुकदमा किया जाता है। और पिलातुस, जब हम लूका उसके 23वें अध्याय के 13वें पद में देखते हैं तो लिखा है, पिलातुस ने महायाजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों की तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है।
और ना हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है। पिलातुस फिर से कहता है, तुम जितनी बातों का दोष लगा रहा, मैं उसमें कुछ भी नहीं पाता। और यही बात हेरोदेस ने भी की है कि उसने देखा जब कोई दोष नहीं मिला तो हमारे पास उसको लौटा दिया है। लेकिन वहां पर याजक महायाजक चिल्लाते रहे, बोलते रहे कि इसे मार दे, इसको सूली पर लटका। और बार बार उनका चिल्लाना, उनका दबाव डालना कारगर सिद्ध हुआ। और लिखा है, और पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। न्यायालय नियम व्यवस्था कानून क्या बोलता है, इससे पिलातुस को अब कोई मतलब नहीं है। और वो कहता है कि पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए, जैसी विनती ये लोग कर रहे हैं। और ये अपने आप में एक अजूबा है। जब न्यायालय अपने कानून की पुस्तक को एक तरफ सरका कर सिर्फ भीड़ की आवाज को सुनने लगता है, और ना सिर्फ सुनता है लेकिन उसके अनुसार दोषी भी ठहराकर दे देता है कि ठीक है, इनने जो कह रहे हैं उसके अनुसार कहो। और लिखा है, और उसने उस मनुष्य को जो हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था और जिससे वे मांगते थे, छोड़ दिया। एक दोषी व्यक्ति को छोड़ दिया गया। इस अदालत में, पांचवी अदालत में, पिलातुस की अदालत में एक दोषी व्यक्ति को छोड़ दिया गया। और लिखा है, यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। यीशु को जो निर्दोष था उसको दंड देने के लिए, क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया गया। यह है प्रभु यीशु मसीह का न्याय, जो कि रात के 9 बजे गिरफ्तार होने से शुरू होता है। और पहले हन्ना, फिर काइफा, फिर पिलातुस, फिर हेरोदेस, और फिर पिलातुस की अदालत में आता है। और उसके बाद बार बार गवर्नर के कहने पर भी कि मैं इसमें दोष नहीं पाता, मैं इस के निर्दोष के लहू से अपने हाथ को धोता हूं, और तुम ही इसको क्रूस पर चढ़ाओ। और भीड़ की मांग के अनुसार, कानून के विपरीत उसको सौंप दिया जाता है कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए, वो जलील किया जाए, अपमानित किया जाए और मार दिया जाए। यह है संसार की अदालत, संसार का न्याय। जबकि लोगों का दबाव, अधिकारियों का दबाव, महायाजकों का दबाव न्याय को पलट देता है, एक दोषी को निर्दोष करके छुड़वा देता है और एक निर्दोष को दोषी बनाकर 12 घंटे के अंदर मृत्यु दंड दे दिया जाता है। उसको सुबह 9 बजे, रात के 9 बजे के आसपास उसको पकड़ा जाता है और सुबह 9 बजे उसको क्रूस पर लटकाया दिया जाता है। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक, 6 घंटे तक वो क्रूस पर पीड़ा सहता रहता है। क्यों? उसने क्या अपराध किया था? क्या दोष लगाया गया उस पर? कोई दोष वो सिद्ध नहीं कर पाए। यह तो हुई इतिहास की बात। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि भीड़ आती है और परमेश्वर के भवनों में घुसकर नाना प्रकार की हानि पहुंचा देती है। कानून के विरुद्ध बहुत सारी बातें हो जाती हैं और लोग कुछ नहीं कर पाते। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक तसल्ली की बात कही है। जब हम यूहन्ना उसके 15वें अध्याय के 18वें पद को देखते हैं, लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा।
यीशु मसीह से बैर रखा गया और 12 घंटे में उसको गिरफ्तार करने के बाद क्रूस पर लटका दिया गया, उसका न्याय हो गया। तो आप और मैं क्या हैं? यीशु मसीह ने पहले से कह दिया और आगे वो कहता है कि यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। और इसलिए हमको यीशु मसीह के जीवन से और उसके बाद उसके चेलों के जीवन से और इतिहास से इस बात को जान लेना है और उस पर भरोसा रखना है कि जो वर्तमान में हो रहा है वो होके रहेगा। यीशु मसीह ने पहले से कह दिया था कि लोग तुम्हें सताएंगे, तुमको अदालतों में खींचेंगे, तुम पर दंड की आज्ञा देंगे। और इसलिए इन दिनों में हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि तमाम परिस्थितियों को हम यीशु मसीह के समान खामोशी से, धीरज से, संयम के साथ सह सकें और प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने जो कुछ वर्तमान में घट रहा है उसको भूतकाल में अपने जीवन में घटने दिया, ताकि उससे हम शिक्षा को प्राप्त करें और दुखी या निराश ना हो, हताश ना हो, लेकिन हम आपके समान धीरज धरें और उन तमाम बातों को होता देखकर सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रार्थना करें। हम सब की सहायता कर, ताकि प्रभु जी इन दिनों में हम अपना जीवन व्यर्थ बातों में नहीं लेकिन प्रार्थना में लगा सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ,